क्लास 12th। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेम है, यूनिट 3 का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब उन मटेरियल्स की बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये सब करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, जो आज हम करने जा रहे हैं। ये डेफिनेशंस एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आ जाती हैं, और आगे की जो स्टडी है उनमें से एक बेसिक पार्ट जो इनका है, ये उनके जो टर्म्स वहाँ पर यूज़ होने वाली हैं वो यहीं से निकलेंगे आपकी। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज़ है? कंसिडर that inside the vacuum the magnetic field B naught exists, then the magnetic intensity is given by, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B नॉट के इक्वल है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? B नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है ये आपको पता है, और म्यू नॉट इज़ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.2 × 10⁻⁷। पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं। सो एच जो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, उसकी डेफिनेशन किसके बराबर हो जाएगी? बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। अब एच के यूनिट्स क्या होंगे? तो एच के यूनिट्स आपके पास होंगे एम्पेयर पर मीटर। इस चीज़ को हम एच फील्ड भी बोलते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके एक यूनिट और भी हैं, डेट इज़ ऑस्टर्ड, और ये किसके बराबर है? 1 गॉस डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो एक यूनिट आपके पास एम्पेयर पर मीटर हो गए, दूसरे आपके पास यूनिट ऑस्टर्ड या फिर ये आपके पास है 1 ऑस्टर्ड किसके बराबर हो जाएगा? 80 एम्पेयर पर मीटर। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। सेकेंड आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ होती है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डिवेलप पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द मैग्नेटिक स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर किसी मटेरियल को रखा जाए तो वो मटेरियल अंदर से खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या हो गया इसकी टाइम? मैग्नेटिक मोमेंट डिवेलप पर यूनिट वॉल्यूम। एम इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट, उस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डिवेलप हो रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के यूनिट्स क्या होंगे? इट इज़ इक्वल टू एम्पेयर पर मीटर। तो आपने ये डेफिनेशंस और यूनिट्स याद करने हैं। उसके बाद इसका जो है आगे एक्सप्लेनेशन वॉल्यूम को दिया हुआ है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू 2L। 2L क्यों? हम जो डाइपोल है उसकी लेंथ 2L के बराबर हम कंसिडर करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर हो जाएगी? M इंटू 2L। अब I किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू 2L। एरिया इज इक्वल टू A इंटू 2L। 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, तो M विच इज़ पोल स्ट्रेंथ, और डिवाइड किससे करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर एक बार मैग्नेट है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगभग उसी तरह से जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं सरफेस से परपेंडिकुलर, तो डेट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली? फ्लक्स को फाई लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। डी एस एरिया हो गया, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो आपके पास इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे वेबर डब्ल्यू बी के साथ लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो
आपके पास क्या चीज़ आ गई, मैग्नेटिक इंडक्शन को आप डिफाइन करोगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। तो क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं। यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपके पास कम हो गई वैल्यू क्योंकि सेंटर में ज़्यादा हो गई, इतने हिस्से में पहले कम थी, बट अगर आपने इस हिस्से की बात करते हो ऊपर कम है, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो 2 लाइंस पास कर रही हैं, पर यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं। सो इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है मैग्नेटिक इंडक्शन की वो ज़्यादा है। अब B किसके बराबर रहेगा, इसको B के साथ डिनोट करते हैं। B इज इक्वल टू बी नॉट। बी नॉट क्या है, जो बाहर से आपने अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट आई क्या है, जो उसके अंदर इंड्यूस्ड हो गया या डेवलप हो गया। और म्यू नॉट आई और बी नॉट को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, म्यू नॉट एच के बराबर है। म्यू नॉट अगर कॉमन निकल जाएगा एच प्लस आई इज इक्वल टू बी। तो इसके जो यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट हो जाएंगे आपके पास टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जाई के साथ इसको लिखते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई विच इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। तो इन दोनों की रेशियो को हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसके यूनिट्स कोई नहीं होंगे क्योंकि आई और एच दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हमने म्यू नॉट पहले डिफाइन किया था, म्यू नॉट इज़ अ परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। अब यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आपके पास म्यू किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू बी डिवाइड बाय एच। अगर पहले वाली डेफिनेशन पे बात करते हैं तो एच किसके बराबर था, बी नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट। अब दोनों का अगर नॉट हटा देते हैं, कोई मटेरियल बीच में ऐड कर देते हैं तो म्यू इधर चला जाएगा, बी ओवर एच इज इक्वल टू म्यू। हम म्यू के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, म्यू के यूनिट्स यहाँ से बनेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये डेफिनेशंस जो हैं वो आपने बेटा करनी है। एक इसके बाद एक रिलेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है, डेट इज़ बी ओवर एच, जो कि म्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस आई ओवर एच। तो इस इक्वेशन को हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 5.04। तो 5.04 आपके पास जो है वो यहाँ पर है इक्वेशन, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। तो b ओवर एच कर लेंगे यहाँ पर और वहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। तो इस इक्वेशन में b ओवर एच किसके बराबर है, म्यू के बराबर अभी ऊपर डिफाइन कर रहे हैं हम, म्यू नॉट तो है ही है, i ओवर एच इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटीज आई। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई। ये भी आपके पास एक रिलेशन जो है वो बन जाता है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू ओवर म्यू नॉट को आप म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी भी लिख सकते हो। तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो आज हमने की हैं, तो इसको आपने कॉपी पे भी नोट करना है और अपने माइंड में इसको अच्छी तरह से लर्न करके याद रखना है बेटा।